यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा का बहिष्कार बीजेपी के नाम पर किया हो। अभी पिछले ही दिनों की बात है, नए संसद भवन के ऊपर जब अशोक स्तंभ लगाया गया था, जो संसद भवन की नई बिल्डिंग बनी थी, तब भी कांग्रेस ने इसे बीजेपी का अशोक स्तंभ करार दे दिया था। अशोक स्तंभ की आकृति को लेकर भी तब सवाल उठाए गए थे। आपको याद होगा, तब कहा था कि ये जो शेर दिखाई दे रहे हैं अशोक स्तंभ के, इसमें तो वो कुछ ज्यादा ही खूंखार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने उन शेरों को भी बदल दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, जब पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष कर रही थी और भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की, तब यही विपक्ष के नेता उसे बीजेपी की वैक्सीन बताने लगे, उस वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे। कई नेता वैक्सीन का बहिष्कार तक कर रहे थे और कह रहे थे कि यह तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। यहां तक कि हमारे अपने देश के नेताओं ने उस वैक्सीन पर जब सवाल उठा रहे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्हें वो बीजेपी की वैक्सीन लग रही थी, असल में वो हमारे देश के वैज्ञानिकों और हमारे देश के डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। और आपने देखा होगा, एक समय ऐसा आया था जब देश के विपक्षी नेता लोगों को ये एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये वैक्सीन मत लगवाइए, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। और वैक्सीन किसी एक पार्टी की कैसे हो सकती है? इससे पहले भारत की सेना ने जब सरहद पार जाकर आतंकवादियों को खत्म किया था सर्जिकल स्ट्राइक में, तब भी कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के वीर जवानों पर सवाल उठाए थे और तब उनसे सबूत मांगे थे। सेना भी, उन्हें ऐसा लगता है कि सेना देश की नहीं है बल्कि सेना बीजेपी की है। मतलब यह है कि राष्ट्रवाद से जुड़ी हर घटना, हर मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी से जोड़ देती है, राष्ट्रवादियों पर सवाल उठा देती है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की खानदानी सियासत से अलग सोच रखते हैं। अब भला भारत का कोई भी नागरिक जो देशभक्त हो, जिसे अपनी मातृभूमि पर गर्व हो, इसकी आजादी के इतिहास पर गर्व हो, वो कैसे ऐतराज कर सकता है कि उनके घरों पर तिरंगा झंडा लगाया जाना चाहिए या नहीं? ऐसा सवाल भी कैसे सोचा जा सकता है? लेकिन आज हमारे देश में यह सवाल भी उठ रहा है। और अब आपको समाजवादी पार्टी के एक सांसद शफीकुर रहमान का एक बयान सुनाते हैं, जिन्हें हर घर में तिरंगा झंडा लगाने से भी ऐतराज है। साहब, ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा की चुनाव कैंपेन के तहत कहीं ना कहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाजपा अपना चुनावी प्रचार कर रही है और चुनावी बिगुल फूंक रही है। आपको लगता है ये प्रचार की नीति है? बिल्कुल, इसमें तो इनका हर पॉलिसी में प्रचार है। सन 24 दिखाई दे रहा है। हाँ। पर ये झंडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर में झंडा तिरंगा लगाइए, तो क्या इस तरह से होना चाहिए? उनकी पॉलिसी में तो है नहीं। गवर्नमेंट की जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो कोई कंपलसरी है नहीं। आपको लगता है कंपलसरी होना चाहिए तिरंगा हर घर में लगाना चाहिए? जैसा हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है? भाई, आदमी अपनी मर्जी से लगाता है, किसी पार्टी में तो उसका झंडा लगाता है। ये तो मुल्क का झंडा है, तो उसमें क्या, मुल्क के ऑफिसों पे लगे झंडा। मुल्क का झंडा पार्टी के झंडे से ज्यादा बड़ा है ना, तो आपके दिल में अगर मुल्क है तो झंडा लगाने में क्या दिक्कत है? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं। अब मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं है? मुल्क वाले हैं, लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते? भारत तो उनका भी है। वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो उन्हें भी मुल्क का मानते हैं और हम भी मुल्क के हैं। तो आप लगाएंगे तिरंगा कि नहीं लगाएंगे? ना, मैंने इस पर गौर नहीं किया अभी। तो देखिए, ऐसे ऐसे सांसद हैं हमारे देश की संसद में। ऐसे लोगों को हमारे देश की अलग अलग विपक्षी पार्टियां टिकट देती हैं। पहली बात तो देखिए, इनको टिकट मिल जाता है। दूसरी बड़ी बात देखिए, इन्हें हमारे देश के लोग वोट देकर जिता भी देते हैं और फिर ये भारत की संसद में आ जाते हैं। और हमारे ही देश का एक सांसद ये कहता है कि वो अलग हैं और मुल्क अलग है, और वो इसके बारे में अभी सोचेंगे कि वो तिरंगा लहराएंगे अपने घर में या नहीं लहराएंगे। और उन्हें आज भी तिरंगे से ज्यादा बड़ा शायद अपनी पार्टी का झंडा लगता है। अब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसे लोगों को आपके सामने लाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आपको शायद याद होगा, ये उसी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिनके अध्यक्ष ने कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया था। भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद पर राजनीतिक बंटवारे की ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, आज आप सबको इस पर सोचना बहुत ही जरूरी है।